नमस्कार, मैं हूं कुलदीप गौतम और आप देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में कई किले और महल हैं और यहां पर सभी किले और महलों का इतिहास बताया जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रणथंभौर के बारे में कि आखिर ऐसा क्या है रणथंभौर में जो वहां की सेंचुरी सबको पसंद आती है और त्रिनेत्र धाम जो दुनिया का सबसे बड़ा विख्यात मंदिर है। तो आइए जानते हैं रणथंभौर त्रिनेत्र धाम मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि 1299 में राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध चला। युद्ध शुरू हुआ तो हमीर ने प्रजा और सेना की ज़रूरतों को देखते हुए ढेर सा खाद्यान्न और ज़रूरत की वस्तुओं को सुरक्षित रखवा लिया था। पर युद्ध लंबे अरसे तक खिंच जाने की वजह से हर चीज़ की तंगी होने लगी थी। राजा, जो गणेश जी का भक्त था, हताश और परेशान हो उठा। तभी राजा हमीर अपने सपनों में भगवान गणेश ने आश्वासन दिया कि उनकी विपत्ति जल्द ही दूर हो जाएगी। उसी सुबह किले की दीवार पर त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति अंकित हो गई। जल्द ही युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद हमीर राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया। रणथंभौर का किला चौहान राजपूतों ने 944 ईस्वी में बनवाया था। 1192 ईस्वी से 17वीं शताब्दी तक मुगलों ने इस पर कब्जा रखा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 11,381 में हजारों राजपूत महिलाओं ने मुगलों से बचने के लिए जोहर किया था। 17वीं शताब्दी में जयपुर के कछवाहा महाराजाओं के आधिपत्य में यह किला आया। तब से लेकर स्वतंत्रता के समय तक रणथंभौर जयपुर स्टेट के अधीन था। इस किले की परिधि करीब 7 किमी है। इस किले के अंदर रामलल्ला जी, गणेश जी और शिव जी का मंदिर है। किले के नाम पर ही राष्ट्रीय उद्यान का नाम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। यहाँ पर भगवान गणेश जी की मूर्ति है। उसमें भगवान की 3 आँखें हैं। यहाँ भगवान अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि और अपने पुत्र शुभ लाभ के साथ विराजित हैं। भगवान गणेश के वाहन मूषक यानी कि चूहा भी मंदिर में है। गणेश चतुर्थी पर किले के मंदिर में भव्य समारोह मनाया जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ अपने बेटे बेटियों की शादी का पहला निमंत्रण गणेश जी को देकर जाते हैं। आजकल कार्ड छपने लगे हैं, नहीं तो पहले के ज़माने में उस समय के चलन के मुताबिक पीले चावल निमंत्रण के रूप में दिए जाते थे। यही नहीं, उन्हें भगवान तक पहुंचाने के लिए 5 किमी की दुर्गम चढ़ाई चढ़ना पड़ता था। मज़े की बात तो यह है कि इन पत्रों को पोस्टमैन यानी कि डाकिया इस दुर्गम किले की ऊंचाई पर जंगली रास्तों से होता हुआ नित्य पहुंचता था। मंदिर में पहुंचते ही यदि पत्र हिंदी या अंग्रेजी में हो तो पुजारी जी उसे खुद पढ़कर गणेश जी को सुनाते हैं। पर यदि किसी और भाषा में पत्र लिखा गया हो तो उसे खोलकर गणेश जी के सामने रख दिया जाता है। कई लोग पत्रों द्वारा ही अपनी व्यथा भगवान को लिख भेजते हैं और कहते हैं कि गणेश जी उनकी व्यथा पत्र द्वारा सुनकर दूर कर देते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी और रुक्मणी का विवाह निश्चित हुआ तो भूलवश गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा था। इससे उनके वाहन मूषक को क्रोध आ गया और मूषक सेना ने बारात के पूरे रास्ते को ऐसा काट कुतर दिया कि उस पर चलना असंभव हो गया। इस रुकावट को दूर करने के लिए भगवान गणेश ने प्रार्थना की और उन्हें खुश करने के बाद ही विवाह संपन्न हो पाया। कहते हैं कि तब से गणेश जी का पहला निमंत्रण भेजने की यह प्रथा चली आ रही है। रोज आने वाले इन हजारों लाखों पत्रों का क्या किया जाए, यह भी एक विचारणीय प्रश्न था। मंदिर की समिति के सामने उन्हें ऐसे ही नष्ट नहीं किया जा सकता था। हजारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। फिर इसका उपाय निकाला गया। साल भर तक तो उन पत्रों को संजो कर रखा था। फिर उनकी लुगदी बना विभिन्न क्रियाओं से गुजार कर फिर कागज बना लिया जाता है। भगवान गणेश के इस मंदिर के बारे में एक मान्यता यह भी है कि एक समय ऐसा आया जब रणथंभौर किले का निर्माण कराया जा रहा था और तब हर रात उसकी दीवार गिर जाती थी।
एक दिन श्री गणेश ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि तुम पहले मेरा मंदिर बनवाओ, फिर किले का निर्माण करो। इसके बाद राजा ने भगवान की बात मान ली और आज भी यह किला जस का तस है। आज के लिए इतना ही। देखते रहेगा राजस्थान इतिहास प्रोग्राम।